आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज ए खान वीडियो में मोहम्मद एहसान खान कोलकाता से। आप यहां सुनेंगे क्या दर हकीकत मुगल लुटेरे थे, वो भारत को लूटने आए थे। अगर वो लुटेरे थे तो अपना लूटा हुआ दौलत कहां ले गए। आज आप इस सच्चाई को जानेंगे। वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी का अभी कर लें। यह है फैक्ट न्यूज। सच तो यह है कि मुगल विदेशी होने के बावजूद भारत में ही अपनी संपत्ति एकत्रित करने का निर्णय लिया, जबकि अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप से सारी संपत्ति निचोड़ ली और अपनी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। जैसा कि शशि थरूर ने एक बार कहा था, हालांकि मुगल विदेशी आक्रमणकारी थे लेकिन अंततः वे भारतीय बन गए। भारतीय महिलाओं से विवाह किया, भारत में रहे, प्रेम किया, मर गए और यहीं दफन हुए। उन्होंने ये भी लिखा है कि मुगलों ने भारत में अर्जित धन को स्थानीय उद्योग के विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान देने में खर्च किया। मुगलों ने अपनी दौलत कभी भारत से उज्बेकिस्तान नहीं ले गए, खर्च नहीं की। फरगना घाटी जहां से मुगल भारत आए थे, 200 साल के शासन के बाद भी उनसे अछूती रही। मैं उनका महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी उपनिवेशवादी अपनी सारी दौलत देश में स्मारक बनाने पर खर्च करेगा। इसके अलावा उन्होंने कई वास्तुकला किंवदंतियों का निर्माण किया, हालांकि वे शासकों के आत्म आनंद के लिए बनाए गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी न किसी तरह बड़े पैमाने पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। मुगल वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में धन के निवेश का परिणाम थी। 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था अपनी चरम पर थी। भारत लगभग 400 वर्ष के बाद चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। मुगल शासन के तरह भारत में 18वीं शताब्दी तक विश्व की औद्योगिक उत्पादन का लगभग 28% उत्पादन किया, जिसमें वस्त्र, जहाज निर्माण और इस्पात का महत्वपूर्ण निर्माण शामिल था, जिससे एक मजबूत निर्यात संचालित अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल क्षेत्र के भीतर आर्थिक विस्तार सबसे बड़ा हो गया और किंग राजवंश और यूरोप से भी आगे निकल गया। विश्व अर्थव्यवस्था में इसका हिस्सा 1600 में 22.7% था, जो 16वीं शताब्दी के अंत तक बढ़कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पादन बन गया। साम्राज्य का सबसे धनी प्रांत बंगाल सूबा अकेले सकल घरेलू उत्पादन में 12% का योगदान देता था और औद्योगिक का एक प्रमुख केंद्र था, जिससे वैश्विक व्यवसाय और यूरोपीय आयातों में विशेष रूप से वस्त्र और जहाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1750 तक भारत विश्व के औद्योगिक उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन करता था। मुगल साम्राज्य में निर्मित वस्तुएं और नकदी फसलों दुनिया भर में बेची जाती थी। प्रमुख उद्योगों में वस्त्र, लौह और इस्पात शामिल थे। प्रसंस्कृत उत्पादनों में सूती वस्त्र, सूत, धागा, रेशम, जूट उत्पादन, धातुएं और चीनी, तेल और मक्खन जैसे खाद्य पदार्थ शामिल थे। 17वीं से 8वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में विनिर्माण औद्योगिक की विकास को आद्य औद्योगिक रण का एक रूप कहा जाता है, जो औद्योगिक क्रांति से पहले 18वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप के समान था।
मेरे दोस्त, वो जितना चिल्लाते हैं चिल्लाएं, जितना इतिहास को बदलना चाहते हैं बदल दें, लेकिन याद रखना होगा कि मुगल के जितने बादशाह गुजरे वो इस मिट्टी को प्यार करते थे और इस मिट्टी में ही दफन हुए। वो चाहते थे भारत का उन्नति हो, लेकिन आज उस इतिहास को तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है, लेकिन ये छुपने वाला तथ्य नहीं है। जो मैं आप लोगों के सामने में अभी रखा वो 100% सत्य है और यही दुर्थ है, और आगे चल के इसे मानना ही पड़ेगा। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी के अभी कर लें और मुझे एनकरेज करते रहिए। जरा से हाथ उठाइए और लाइक का जो बटन है ऐसा दाब दीजिए और सब्सक्राइब के पास हल्का सा लगा दीजिए, तो देखिए मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।